नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 6 तारीख को 121 सीटों पर होगी वोटिंग, प्रशासनिक तैयारी पूरी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, रोड शो के माध्यम से दिखाया शक्ति प्रदर्शन। और पीएम और सीएम के प्रयास से बिहार समृद्धि की ओर अग्रसर, मुजफ्फरपुर में रवि किशन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आज यानी 4 नवंबर कैंपेन का अंतिम दिन था। शाम के 5 बजते ही चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों सहित सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभागार में डीएम निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह और एसएसपी सुशील ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मतदान से ठीक 48 घंटे पूर्व यानी 4 नवंबर की शाम से पूरे मुजफ्फरपुर जिले में साइलेंस पीरियड लागू हो गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल पूरी तरह प्रतिबंधित है। डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार साइलेंस पीरियड का उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी दबाव, प्रलोभन या प्रचार के शांत वातावरण में अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का अवसर देना है। इस अवधि में मतदाता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के कार्यकाल, मुद्दों और वादों पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सके। इसके लिए हर तरह की चुनावी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि लगभग 5 मामले आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज किए गए हैं। साथ ही लगभग 9 करोड़ नकद, शराब और ड्रग्स जब्त किया गया है। पुलिस प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, जो मतदान का जो समय होता है 6 बजे, यहाँ मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और 6 बजे शाम तक मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है वो सभी बूथों पर जारी रहेगी। 6 नवंबर को मतदान है, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। तो उसके 48 घंटे पहले, मतदान समाप्ति के समय के 48 घंटे पहले से साइलेंस पीरियड प्रारंभ हो जाता है और इस जिले की 11 विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक 6 नवंबर को मतदान होना है। साइलेंस पीरियड में जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन करना है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से इस जिले में लागू है, जिसमें कि किसी भी तरह का जुलूस, कार्यक्रम या कोई भी सभा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता थी। अब किसी तरह का परमिशन नहीं दिया जाएगा, न किसी तरह की कोई राजनीतिक रैली, जुलूस, सभा चुनाव समाप्ति तक जो है, जब तक आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव समाप्ति के बाद भी काउंटिंग और आगे जब तक एमसीसी का विड्रॉवल इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, तब तक जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के आलोक में जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न टीमों का हम लोगों के द्वारा गठन किया गया है।
33 एफएसटी और एसएसटी बनी हुई हैं जो पूरी तरह से फंक्शनल रहेंगी। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए गए हैं 400 से ज़्यादा पूरे ज़िले में। पूरी पोलिंग पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुकी है आज ज़िले में। कल वो ईवीएम लेकर के बूथों पर प्रस्थान करेगी। सभी लोकेशन पर 4186 मतदान केंद्र हैं और 2100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। सभी लोकेशन पर हम लोगों ने पारामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया है और जिस लोकेशन पर 2 या 2 से ज़्यादा बूथ हैं वहाँ हम लोगों ने या तो सीएपीएफ का जो है फुल सेक्शन दिया है, एडिशनल वहाँ पर स्टेट पुलिस फोर्स और होमगार्ड दिया है। तो फुल डिप्लॉयमेंट है, बहुत बड़ी संख्या में फोर्स हम लोगों को निर्वाचन आयोग द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा अवेलेबल कराया गया है और उसको हम लोग डिफरेंट लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स हों। हर एक थाना में हम लोगों ने क्यूआरटीज़ बनाई हैं। सुपर जोनल अधिकारी जो वरीय पुलिस और सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं उनको सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों ने लगाया है और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे और उल्लासपूर्ण वातावरण में अभी जो स्वीप की गतिविधि जो कल हम लोगों ने पूरे ज़िले में आयोजित की, एक साथ 21 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो मतदाता हैं या जो भावी मतदाता हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कल जब 18 साल के होंगे, आगे आने वाले समय में मतदाता के रूप में रजिस्टर होंगे, तो ऐसे सारे लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, बुज़ुर्ग हों, स्कूली बच्चे हों, एक साथ सभी लोगों ने शपथ ली है। आपके माध्यम से अपील भी है कि 6 नवंबर को आप निश्चित रूप से थोड़ा-सा समय निकालें, घर से बाहर निकलें, अपने मतदान केंद्र पर पहुँचे और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत उल्लास के वातावरण में जो ये देश का महापर्व है, उसको हम लोग सब लोग मिल कर के सेलिब्रेट करेंगे और जो है चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे अब तक पूरी जो है, चाहे वो नॉमिनेशन हो, स्क्रूटनी हो या प्रचार-प्रसार की इस अवधि में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सभा हुई, माननीय गृह मंत्री जी की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं इस तरह के माननीय कई केंद्रीय मंत्री, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, बहुत सारे लोगों का वीवीआईपीज़ का आगमन हुआ। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अभी तक संपन्न कराया है। तो मेरी अपील भी है सभी कैंडिडेट से, उनके समर्थक, उनके एजेंट, सभी लोगों से कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सहयोग प्रशासन का किया है, आगे भी आप लोग सब लोग करेंगे और हम लोग जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे वातावरण में चुनाव को संपन्न कराएँगे। बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स आई है, उनको हम लोगों ने बूथ पे और विभिन्न स्तरों पर डिप्लॉय किया है। पुनः मैं सभी मतदाताओं को शुभकामना देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान को संपन्न करा करके और पिछले बार का जो मतदान का प्रतिशत रहा है, उसमें निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। सर, मतदान के पहले रोक लगा दिया गया। हाँ, वो सब सारा वो ईसीआई का डायरेक्शन है, वो बिल्कुल कंप्लाई किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखिए, जैसा अभी बताया गया कि सभी बूथ पे सभी पीएसएल पे लोकेशंस पे कंपलसरी हम लोगों ने सीएपीएफ फोर्स एक हाफ सेक्शन ज़रूर लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर बूथ की संख्या उस पीएसएल पे ज़्यादा रहती है तो एक्स्ट्रा जो इस जिला पुलिस बल है उसको भी लगाया गया है। उसके अलावा जो क्यूइंग के लिए होमगार्ड, चौकीदार या ट्रेनी कांस्टेबल्स को भी लगाया गया है। तो बहुत बड़ी संख्या में सभी बूथ्स पे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से भय रहित तरीके से लोग मतदान कर सके। उसके अलावा जो है सभी जगह पे 441 सेक्टर ऑफिसर्स, उसके साथ में पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। वो लगातार इतने उनके हर सेक्टर के साथ में 10 बूथ अटैच्ड हैं, तो वो कहीं भी किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में वहाँ पे पहुँच करके रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। सभी थानों को क्यूआरटी दिया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, एसडीओ रैंक के पदाधिकारी, सभी को क्यूआरटी दिया गया है ताकि किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति में वो तुरंत वहाँ पे पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में ला सके। जो सीएपीएफ हैं, जो कंपनीज आई हैं, वो अपना उनकी अलग से अपनी क्यूआरटी कंपनी भी रहेगी, क्यूआरटी रहेगी जो कि लगातार अपने क्षेत्र में जहां उनके सीएपीएफ की कंपनियां तैनात हैं उस एरिया में वो लगातार घूम करके विधि व्यवस्था का संधारण करेंगी। हम लोग के यहाँ कंट्रोल रूम है जो लगातार ये एक्टिव रहेगा और कोई भी सूचना होगी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एफएसटी, एसएसटी भी है। एफएसटी लगातार मोबाइल रह करके सूचनाओं पर कार्रवाई करेगी। हमारा
जो एसएसटी है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। पूरे ज़िले में जो एंट्री है वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। अभी तक लगातार चल रही थी और चेकिंग चलती रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति अवांछित वस्तुओं के साथ या किसी की चीज़ के साथ में प्रवेश ना कर पाए हमारे सीमा के अंदर में। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक का प्लान है वो भी हम लोगों ने किया हुआ है कल के लिए भी, और परसों जो जिस दिन मतदान है उस दिन भी ट्रैफिक का पूरी तरीके से हम लोगों ने संधारण करने के लिए बड़ी संख्या में 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया है, ताकि जब ईवीएम का यहाँ से डिस्पैच हो या जब ईवीएम का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किया जाए तब पूरी तरीके से हमारा ट्रैफिक स्मूथ रहे और अच्छे तरीके से। आदर्श आचार संहिता के तहत जिले में कितने मामले दर्ज हुए और जब्ती अभी तक? देखिए, आदर्श आचार संहिता के अभी वायलेशन में लगभग 5 केसेस अभी तक हुए हैं। जो जब्ती है वो इसमें शराब 34,000 लीटर से ज़्यादा की शराब की जब्ती हुई है। 5.5 लाख के आसपास में कैश की जब्ती हुई है। प्रीसियस मेटल काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी बड़े वैल्यू में वो जब्ती हुई है। ड्रग्स काफ़ी बड़े वैल्यू में लगभग 1.31 करोड़ के वैल्यू में ड्रग्स की वो हुई है, जब्ती हुई है। तो इस तरीके से टोटल 9 करोड़ के आसपास में जब्ती की गई है एफएसटी, एसएसटी और उसके अलावा जो अन्य फोर्स हैं उसके द्वारा, थाना के द्वारा मिल करके। तो ये सारी कार्रवाई हुई है और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव। सर, उपद्रवियों के लिए क्या चेतावनी? उपद्रवियों के लिए जैसा हम लोगों ने जब 2 महीना पहले ही से लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई की थी, उसके अलावा सीसीए के अंतर्गत लगभग 383 लोगों पे कार्रवाई की गई है। ऐसे जितने भी लोग चिन्हित हैं उनको थाना बदर या जिला बदर किया गया है, और जो जिनको बाउंड डाउन किया गया है, अगर उनके किसी भी तरह की सूचना मिलेगी तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्लस में ऐसे लोग जो कि जिन पे हम लोग का आशंका है कि वो किसी तरह का उपद्रव कर सकते हैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन रहा। इस मौके पर मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के वर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विशाल रोड शो किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूरे मार्ग में इस बार विजेंद्र तय है के नारे गूंजते रहे और सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूलों की वर्षा कर उम्मीदवार का स्वागत किया। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार कांग्रेस का हाथ जनता के साथ है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी और एनडीए प्रत्याशी रंजन कुमार के बीच में है। प्रचार के अंतिम दिन दोनों दलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब सभी की निगाहें 6 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी है, जब मतदाता मुजफ्फरपुर शहर की भागदौड़ तय करेंगे। 6 तारीख को वोटिंग होनी है। वैसे में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो रोड शो कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोड शो कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। जनता चाहती है कि विकास के नाम पर वोट करे, इसलिए जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। और एनडीए कैंडिडेट करे कहीं नहीं, जमाना जब्त हो जाएगा। 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। देख रहे काफी भीड़ है जनता में। जनता उत्साहित है। जनता उत्साहित है। देख सकते हैं विजेंद्र चौधरी जो है वो रोड शो कर रहे हैं और काफी संख्या में लोगों की जो है वो मौजूदगी है। रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता है उनमें जोशो खरोश है और जो है और लोगों से बात करके क्या कहेंगे? जय विजेंद्र, तय विजेंद्र। पार्टी देखकर नहीं, कार्यकर्ता देख के वोट कीजिए। विजेंद्र चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ता में काफी जोशो खरोश है और विजेंद्र चौधरी का जो है आज जो है शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, रोड शो चल रहा है और जो वोटिंग का जो तारीख है यहाँ 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके लिए पर सभी प्रत्याशी जो है वो दमखम दिखाने में लगे हैं और प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशी वोटर से मिलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, न्यूज मुजफ्फरपुर। मंगलवार को प्रचार का अंतिम दिन रहा। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार का विशाल रोड शो हुआ। करीब 500 मोटरसाइकिल रंजन कुमार के रोड शो में शामिल रही। इस ऐतिहासिक रोड शो ने माहौल पूरी तरह चुनावी बना दिया। हर गली मोहल्ले में समर्थक नारे लगाते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की बात कही।
एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी रंजन कुमार का भी आज रोड शो हो रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में रंजन कुमार के साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद भी मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन कहेंगे तस्वीरें दिखाइए। साथ में मेयर जो है यहाँ की वो निर्मला साहू हैं, केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद हैं, वार्ड पार्षद के भी पप्पू हैं और करीबन 500 से ज़्यादा जो बाइक है वो बाइक जो जुलूस के साथ वो चल रहे हैं और जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। वोटर को वोट करने की अपील की जा रही है। देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोशो खरोश है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज रोड शो निकाले? क्या मंगलमय है, बीजेपी जीत रही है मुजफ्फरपुर विधानसभा 94 सही है। बीजेपी को वोट देना है, भारी मतों से बहुमत देकर जिताना है, बिहार में सरकार बनाना है एनडीए का। कार्यकर्ता में काफी क्या कहेंगे? रंजन भैया की जीत है, रंजन भैया की जीत तय है 100 में 100%। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा धरती की रंजन भैया की जीत तय है। क्या कहेंगे? बाबा गरीबनाथ की पावन धरती पर एनडीए का ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार। एनडीए कार्यकर्ता में काफी जुलूस देख रहे हैं, रोड शो, ये ऐतिहासिक रोड शो है। ये मोदी और नीतीश के प्रति जनता का अपार स्नेह समर्थन मिल रहा है। कार्यकर्ता में जो जोश है क्या कहेंगे? देखिए मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है और ये प्रतीक है कि कमल खिल गया। जो 5 वर्षों तक मुजफ्फरपुर नगर निगम को नरक निगम बना के रखा, मुजफ्फरपुर को विकास को बाधित करके रखा, उसके खत्म होने का समय अब आ गया है और इसी 6 तारीख को मुजफ्फरपुर की जनता का अपार समर्थन हमको मिलने जा रहा है। कितना वोट से निकल रहे हैं? निश्चित तौर पर हम लोकसभा में 50,000 के मार्जिन से जीते थे और इस बार निश्चित तौर पर हम 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीते। 20,000 निश्चित तौर पर ये जनता का आशीर्वाद, अपार समर्थन हम सबको मिल रहा है। हम लोग भैया विधायक नहीं, शहर का मंत्री चुन रहे हैं मंत्री जी, और शहर में चौतरफा विकास होगा। हमारा शहर बहुत पीछे चला गया है और नीतीश और मोदी जी के नेतृत्व में, रंजन भैया के विधायकी में पूरा बिहार नीतीश में है और मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक परिणाम जो कार्यकर्ता है, दर्शक देख सकते हैं किस तरह से जोशो खरोश है वो डांस कर रहे हैं रंजन कुमार के रोड शो में। एनडीए प्रत्याशी रंजन कुमार है मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से और देख सकते हैं जोशो खरोश के साथ जो है वो रोड शो है, चौक चौराहों से गुजर रहा है और फूल माला से एनडीए प्रत्याशी का स्वागत किया जा रहा है और उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद और जो रंजन कुमार एनडीए के प्रत्याशी वो है, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो वोटिंग 6 तारीख को होनी है। ऐसे में जो प्रत्याशी है वो वोट के लिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं और आशीर्वाद प्यार मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डेढ़ न्यूज, मुजफ्फरपुर। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नगर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास का विशाल रोड शो हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो में डॉक्टर साहब ने अपने पक्ष में वोट की अपील की। डॉक्टर ए.के. दास ने कहा कि इस बार शिक्षा और बेरोजगार पर वोटिंग होगी। बिहार की जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग 6 तारीख को होनी है। देखिए वैसे में प्रत्याशी जो है पूरी तरह से आज रोड शो में लगे हैं और जो वोटर्स है उसे लुभाने में लगे हैं। डॉक्टर ए.के. दास मुजफ्फरपुर शहर के काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी भी इस रोड शो में मौजूद हैं और कार के ऊपर बैठ के देखिए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर वोट करने की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में डॉक्टर ए.के. दास। और आज प्रचार का अंतिम दिन है, फूल माला भी देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। हम बात करते हैं सर, क्या कहेंगे? आज रोड शो है, आज चुनावी प्रक्रिया का प्रचार का आज अंतिम दिन है और आज हम लोग अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर के सभी रोड चौराहे पे घूम रहे हैं। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर की शान मोती झील में घूम रहे हैं और लोगों से अपार जन समर्थन और प्रेम मिल रहा है। एनडीए के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जनसुराज कहीं है ये नहीं है। देखिए परीक्षा जो है वो जनता की होती है और प्रत्याशी जो है वो जनता को तय करना होता है। अन्य प्रत्याशियों को दूसरे प्रत्याशी के बारे में ऐसे भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या कुछ मुजफ्फरपुर की जनता का मैसेज हो, क्योंकि आज अंतिम दिन है प्रचार? इस बार का चुनाव जो है वो परिवर्तन का चुनाव है और ये परिवर्तन जो है आप ही के माध्यम से होना है।
इस बार जो है वोट अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप 8 नंबर क्रमांक संख्या पर स्कूल बैग पर डॉक्टर ए.के. दास को देते हैं तो जन स्वराज को देते हैं, और बिहार और नए मुजफ्फरपुर के निर्माण में एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपका समर्थन मुजफ्फरपुर के विकास का पहला नींव होगा। वर्तमान विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वर्तमान विधायक के कार्यकाल का अवलोकन जनता को करना है और ये रिजल्ट में पता चलेगा। आप कह रहे थे कि बीमार मुजफ्फरपुर है। बीमार मुजफ्फरपुर है, और बीमारी जो है वो हर घर में है, हर दिल में है, हर सपनों में है कि वो सपने जो है वो पंगु हो गए हैं। उन सबको ठीक करना जरूरी है। वर्तमान विधायक भी बोले थे कि हम उनसे इलाज कराते हैं, डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन नेता नहीं। देखिए, वो हमारे विधायक हैं, सम्मानित हैं, वो हमसे इलाज कराते हैं। इसका सम्मान हम उनको देते हैं कि मेरे जैसे नाचीज़ को उन्होंने अपना डॉक्टर के रूप में चुना। तय जो है जनता को करनी है कि पुराना दवाई खाना है कि नई दवाई खानी है। विधानसभा पहुंचेंगे तो जिम्मेदारी और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर को उसका सम्मान दिलाकर रहेंगे। मुजफ्फरपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुंदर मुजफ्फरपुर बनाने का कर्तव्य है। डॉक्टर ए.के. दास को सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि बीमार मुजफ्फरपुर को सुधारने का काम करेंगे। अगर वो जीत के 14 नवंबर को विधानसभा पहुंचते हैं, जो बीमार मुजफ्फरपुर है, जो लाचार मुजफ्फरपुर है, उसे वो सुधारने की, उसे वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जिसको लेकर मंगलवार की शाम से चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने अपने दीवान रोड स्थित कार्यालय से हजारों समर्थक के साथ शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर जनता से जीत के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद यात्रा के समापन के दौरान कल्याणी चौक स्थित उन्होंने नुक्कड़ सभा के दौरान संबोधन में कहा कि शहर में बदलाव की जरूरत है। शहर में बदलाव की जरूरत है और बदलाव होगा तभी शहर विकसित होगा। निवर्तमान विधायक पर शहर के विकास कार्य बाधा डालने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निवर्तमान विधायक को चुनाव के 2 महीने पहले ही शहर के विकास के कार्यों दिखाई देते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया है। संजय केजरीवाल ने कहा कि इस बार जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। देखिए, प्रचार प्रसार का जो अंतिम दिन है और जो 6 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग होना है, मुजफ्फरपुर में भी 6 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है वो दमखम लगा चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, कई पार्षद और पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं। संजय केजरीवाल अपने पक्ष में वोट के लिए अपील कर रहे हैं और जो अपना मैनिफेस्टो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। क्योंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आज से प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और 6 तारीख को पहले चरण का वोटिंग किया जाएगा। और संजय केजरीवाल से हम बात करने की कोशिश करते हैं। काफी लोगों का दर्द आज अंतिम दौर का प्रचार थम गया, क्या कहेंगे? बस लोगों का ये प्यार, ये आशीर्वाद। मुर्गा भात का जिक्र कर रहे थे, लिफाफा का जिक्र कर रहे थे, क्या डर उठने लगा? वो तो चलता है, आप भी जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये होगा। लेकिन मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे अभिभावकगण, मेरे मित्र साथी सब लोग जान रहे हैं कि खाना, लोग कहता है कि रे देते तो खाइए न, हम कहते हैं देते तो खावे के है। हमरे सबके ना माल लुटले है। लिफाफा देते तो कहे के है कि महंगाई बढ़ गई, अब सर 500 में न काम चली, 2000 एगो वोट के लागी, पैसा ले लेना है। चूँकि ये बेटा का गन्ना का जूस निकल चुका है,
एक राजनीतिक दल वाला गन्ना का जूस चूस लिया दोस्त। कुछ नहीं है सिवाय इनके आशीर्वाद के, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। कितना ही सफल हो पाइएगा, क्योंकि अब समय खत्म है, अब परसों 6 तारीख को वोटिंग होनी है। 20 हमेशा 20 रहता है। 20 वार्ड का सेवक हूँ, 20 नंबर क्रमांक है। 6 तारीख को आशीर्वाद मिलने का दिन है। 14 तारीख को आशीर्वाद के रिजल्ट का दिन है। 14/6 भी 20 होता है। अब 20 को 19 कौन बनावेगा? है हिम्मत किसी का? जिसको वो रखे उसको कौन चखे। ये गैस चूल्हा छाप है आपका, लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर है, ये नहीं, खाना कैसे बनेगा? भाई उनको नहीं मालूम है। आपको जानकारी होनी चाहिए बॉस कि आज के डेट में करीब करीब 60 से 70% घरों में पाइपलाइन से गैस जो है जा रहा है। अब मान लो कि गैस का सिलेंडर जहां हमारे गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों में है, तो गैस का सिलेंडर है तो उसमें चूल्हा लगेगा तब ना फ्लेम निकलेगा। खाली सिलेंडर रख के आप क्या कर लीजिएगा? बिना चूल्हा के कोई उपाय नहीं है। और ये तो माताएं बहनें बताएंगी कि गैस के चूल्हा की अहमियत क्या है। प्रत्याशी जो अनेक खड़े हैं, जो एनडीए के हैं, महागठबंधन के, कह रहे हैं कि संजय केजरीवाल लड़ाई में कहीं नहीं है। हाँ, बहुत मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मुगालते में रहें ताकि हमारे पीछे कम पड़ेंगे, उनका स्पीड कमज़ोर रहेगा। ये आपके माध्यम से आप भी उनको बोल दीजिएगा कि बोली में संयम भी नहीं है उनके। हाँ, मतलब अभी तक आप लोगों ने जितना मतलब हमारा इंटरव्यू लिया या बातें की, कौन सी अमर्यादित, हमने तो न चचा भतीजा कहा, हमने तो न कोई चुटकी उटकी वाला बात किया, हमने तो यो नहीं कहा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, पहलवाने नहीं है। हम तो सबको अभिभावक मान रहे हैं भाई, चूँकि मैं तो रोड का आदमी हूँ, इस ज़मीन का आदमी हूँ, मैं ज़मीन का आदमी हूँ भैया। वो लोग फॉर्चूनर वाले हैं, इनोवा वाले हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर वाले हैं। मेरे साथ तो ज़मीन पे मैं हूँ और मेरे साथ ज़मीन के लोग हैं। तो यकीन मानिए मैं उनके तुलना में कहीं नहीं हूँ, सही बोल रहे हैं। मैडम भी घूम रही है, आज आप भी घूम रही है, क्या कहेंगे? इनकी जीत निश्चित है। हम औरतों का तो सबसे पहले गैस चूल्हा ही मतलब हम लोग का सर्वोपरि रहता है। तो इसलिए सभी माताएं बहनें से अनुरोध है कि गैस चूल्हा पे अपना मत दे के इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए, तो संजय केजरीवाल को सुन रहे थे, उनकी पत्नी को सुन रहे थे। आज उनका सभा था और रोड शो था और इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा है। इन्होंने कहा है कि विरोधी चाहे कुछ भी कहे, ये 14 नवंबर को जीतने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के रामपुर हाई स्कूल के मैदान में एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार राजू सिंह के समर्थन में मंगलवार को सांसद रवि किशन पहुंचे और एनडीए सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और राजू को जिताकर एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में फिर से बनाने की अपील की। सबसे पहले तो मीडिया बंधु के माध्यम से जितने भी जनता आए हैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और रवि किशन जी यहाँ पे जंगल राज की बात किए हैं कि जब से माननीय विधायक जी पैटर्न मंत्री हैं तब से यहाँ से जंगल राज मुक्त हुआ है। ये कहीं से सोचने की और समझने की बात नहीं है। और विकास की बात किए हैं और हमारे विधायक जी के द्वारा सीता जी का जो मंदिर बनने का भव्य हुआ है इसी का बात किया गया है। और विकास जो गिनवाया जाए हमारे विधायक जी के द्वारा या मोदी जी के द्वारा या नीतीश जी के द्वारा उतना कम पड़ जाएगा। महिला के लिए हो या युवा के लिए हो या रोजगार की बात किया जाए, अभी तक जो जितना विकास हुआ है, शौचालय हो, रोड हो, हर महिला को 10,000 मिला है रोजगार करने के लिए, फिर 2 लाख मिलेगा, फिर किसान का 9,000 घोषणा किएगा, 6,000 से फिर इनपुट मिलेगा, फिर उसके बाद में आपका पेंशन 1100 कर दिया गया है। तो ये विकास कम हुआ क्या? इस सब के बारे में जानकारी दी है, इस सब के बारे में जानकारी दिए हैं। फिर टीचर इतना बहाली हुआ है, फिर उन लोगों का सैलरी बढ़ा है, कम है क्या? पहले कितना सैलरी था, अभी 40,000 लोग पा रहा है। आज कार्यक्रम रामपुर हाई स्कूल में बहुत माने जनता की अपार भीड़ के साथ डॉक्टर राजू कुमार सिंह को भारी मतों से हम लोग साहेबगंज विधानसभा 98 से भेजने का काम करेंगे। आम जनता में पूरा पूर्ण विश्वास है, हर जगह कमल की बात हो रही है। सारे कम के लोग डॉक्टर राजू कुमार से भारी मत से जिताने के
जिता कर विधानसभा में भेजने का काम करने जा रहे हैं। नहीं, रवि किशन आए थे। कल पवन सिंह आए थे। जब रवि किशन तो हुजूम पैदा कर दिए आम जनता के बीच, मतदाता के बीच, मालिक जनता के बीच इतना हुजूम पैदा किए कि प्रभु श्री राम का नाम लिए, शिव भगवान का नाम लिए, जितने जो विकास की जो चर्चा है, जन कल्याण योजना बिहार में हो रही है, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार सरकार नीतीश कुमार के हो, सारी योजनाएं के संबंधित रवि किशन जी ने अपनी बात को रखे। बिहार में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी बीच मुजफ्फरपुर के 98 साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में बीजेपी से डॉक्टर राजू कुमार सिंह तो राजद से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविचार राय के दामाद राजद नेता पृथ्वीनाथ राय है। लोगों में चर्चाएं है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। मंगलवार को पृथ्वीनाथ राय के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है। हर समुदाय के लोगों का विकास होगा। आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह एनडीए राजू सिंह को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। 2020 में हमारी ही पार्टी से ही चुनाव जीते थे और बीजेपी से 50 करोड़ में बिक गए। अब उनसे हिसाब लेने का समय आ गया है। वीआईपी सुप्रीमो ने राजद उम्मीदवार को जिताने की अपील की। कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा बिहार है और आपको देखने को मिला है किस तरह जन सैलाब उमड़ गया है। सारे जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के लोगों ने एक साथ हम लोग का साथ निभाने के लिए एकदम तैयार है। मुकेश सहनी ने राजू सिंह पर निशाना साधा है। मुकेश सहनी ने राजू सिंह पर हमला बोला है। देखिए, मुकेश सहनी जी नहीं बोले हैं कुछ, वो जो किए हैं उसको दर्शाने का काम किए। वो तो सही बात बोले हैं। राजू सिंह जो किए हैं उनके साथ गद्दारी, लगातार तो लोग के साथ गद्दारी करते हैं। राजू सिंह किसको छोड़े हैं? जो वोट दिया है उसको भी नहीं छोड़े और जो टिकट दिया उसको भी नहीं छोड़े। सबके साथ जिस तरह से लोगों का साथ दिख रहा है, क्या लगता है कि एकदम बदलाव सुनिश्चित है? पूरा बदलाव का तो पूरे बिहार में बिहार है, लेकिन सबसे अधिक साहेबगंज में है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक भाजपा नेता देवांशु किशोर ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है और मतदाताओं का रुझान पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में देवांशु किशोर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरपुर आगमन के बाद से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल और अधिक अनुकूल हो गया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर मजबूत सरकार चाहती है। साथ ही भाजपा नेता ने मुजफ्फरपुर जिले में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील किया कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। पूरे जिले में भगवामय है। भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 एनडीए 11 के 11 सीट जीतने जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में जनसैलाब है। अब कल आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के सभा में जनसैलाब उमड़ा हुआ था और कल के बाद और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में और जो वोट इधर उधर था सब एकजुट होकर 6 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोग मत देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर में प्रखंड बहुमत से जीतने जा रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि एक योगी के कार्यक्रम में एसटीयू नहीं भर पाया, मुजफ्फरपुर क्लब नहीं भर पाया, कुर्सियां खाली थी। विपक्ष को अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। उसके लिए मैंने 14 नवंबर को गिरिराज चौक पर एक एशिया के ख्याति पर डॉक्टर का मैंने बुलाया है, जो फ्री कैंप लगेगा। उस दिन मैं चश्मा बंटवाऊँगा कि कैसे दिखाई देता है लोग को। दूरदृष्टि खराब है। शर्मा जी नहीं दिख रहे पूरा में, न जिला अध्यक्ष कहीं दिख रहे हैं प्रचार करते हुए। जिलाध्यक्ष जी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ बैठक में दिख रहे हैं। हर जगह दिखाई दे रहे हैं, पूरा हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मा जी नहीं दिख रहे हैं। सुरेश शर्मा गार्जियन, उनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है।
नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं न गुटबाजी इस बार। कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्कर है कमल निशान सिर्फ देखता है, कमल निशान पर वोट देने का। उम्मीदवार में कोई उससे मतलब नहीं, भाजपा का जो कार्य करता है कमल निशान सिर्फ देखता है, उम्मीदवार से कोई मतलब हम लोग की नहीं है। तो बीजेपी के एक वर्कर और बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र प्रभारी सब लगे हुए हैं। आपको लगेगा 6 नवंबर को, जब पहले मतदान फिर जलपान। जिस प्रकार दिख रहा है कि अंदर में कला है पार्टी के, कहीं ना कहीं पार्टी के कोई कला नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ है, कोई कला नहीं। आप लोग अफवाह सिर्फ फैला रहे हैं। एक बार देखा जा रहा है चुटकी इस बार बहुत फेमस है, आपके प्रत्याशी कह रहे हैं चुटकी बजा के जीत जाएंगे। फिर गलत आपने बता दिया। विजेंद्र चौधरी ने बोला था, विजेंद्र बोले चुटकी से जीत जाएंगे। हमारे उम्मीदवार ने नहीं बोला था, विजेंद्र चौधरी ने बोला था चुटकी बता के। और मुजफ्फरपुर के विकास से सबसे ज़्यादा वादक विजेंद्र चौधरी है। वो कैसे हुए मेयर आपके, नगर आवास मंत्री आपके, तो मतलब इनका कोई जवाबदेही नहीं। मुजफ्फरपुर विधायक जो मीटिंग में विधायक ही करते हैं, विधायक ही बैठे रहते हैं। विधायक एक ही काम है, जब नगर के विकास की कोई योजना बनती है प्रथम नागरिक होता है महापौर न। विधायक एक ही काम है, जब कोई भी नगर के विकास योजना बनता है सबसे विरोध करवाना। सिर्फ भाजपा के नाम पे वोटें लेना है, भाजपा जानती है। नहीं, विकास के ना, विकास देखिए रिवर फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है बगल में ही, और जब विकास तो है वहीं रहा है। विकास सबसे बड़ा विजेंद्र चौधरी है। विकास नगर में होने देना नहीं चाहते हैं। देश जा रहा है चांद पर, मुजफ्फरपुर को ले जा रहा है यह एक 19वीं सदी में। इस बार बिहार की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता एनडीए भारतीय कमल छाप पर मतदान करके इसके निर्गम शासन को तोड़ने का काम करेगी। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।